गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। इसके अंदर में एस्ट्रोलॉजी की जो डेप्थ टेक्निक होती है वो शेयर होगी आपको। डीप वाली टेक्निक शेयर होती है इसमें अच्छे से, और किस तरह से कैसे टेक्निक वर्क करती हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से आप देखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और मैं एक सेकंड आपको एक इसके अंदर क्या हम लोग करेंगे और कैसे आपके पास आगे जाएंगे वो बताता हूं मैं आपको। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं पहले आपसे। अब आप ध्यान से देखिए क्या होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसमें बहुत कुछ है डीप में। एक होता है राशि। जैसे मान लीजिए यहां मेष राशि है, क्लियर है। अब ये मेष राशि जो हमारे सिर के ऊपर के भाग को, खोपड़ी की हड्डी है, उसको रिप्रेजेंट करती है, और फर्स्ट हाउस भी उसी चीज को बताता है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का मेष राशि यहां है, एक सेकंड के लिए मेष राशि हैविंग एफ्लिक्शन, वो एफ्लिक्शन में चली गई, पाप प्रभाव में चली गई, और लगन भी पाप प्रभाव में चला गया, तो सर में दर्द वगैरह हो सकता है। ठीक है, सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो काल पुरुषा कुंडली की मेष राशि है वो एफ्लिक्शन में आ गई और लगन भी एफ्लिक्शन में आ गया। जो एक हमारी टर्म्स हैं, जब हम यहाँ काल पुरुष कुंडली में वन लिखते हैं तो वन का मतलब लगन भी हो गया और राशि भी हो गई। अब ये राशि चार्ट में कहीं पे भी हो तो लगन भी एफ्लिक्शन में आना चाहिए और राशि भी, तो अब हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे जो भाव होते हैं, भाव से भी हम देखते हैं, राशि से भी हम देखते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आती है, ग्रह अपने कारक तत्व से भी रोक देता है, कारक तत्व से रोक देता है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल सूर्य है, सूर्य हड्डी का भी कारक है, हार्ट अटैक का भी कारक है, तो वो अपने कारक तत्व के अनुसार भी रोक देगा। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसमें मैं इस बार थोड़ा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं। वो ये मॉडिफिकेशन होगा, आई विल ऐड ऑन सम टेक्निक ऑफ द नाड़ी इटसेल्फ। वो भी मैं इस बार पढ़ाऊंगा। नाड़ी की कुछ टेक्निक्स हैं डिजीज के ऊपर, आई विल शेयर इन द क्लास इटसेल्फ। यानी आपको ये जो कोर्स मिलेगा वो वैदिक प्लस नाड़ी दोनों टेक्निक से आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यू विल एंजॉय अ लॉट, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अब आप देखिए, अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लीजिए सूर्य उच्च का हुआ, क्लियर है। अब यहाँ 5 नंबर है, यहाँ मंगल। हमने कहा किसी का मेष लगन है, दीज टू प्लैनेट एक्सचेंज देयर हाउस, राइट। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सूर्य और मंगल ये दोनों फायर एलिमेंट हैं, राइट। फायर एलिमेंट हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और राशि एक्सचेंज हो गया। लगन भी अग्नि तत्व की राशि है, ये राशि भी अग्नि तत्व की है, ये राशि भी अग्नि तत्व की है, ये ग्रह भी अग्नि तत्व का है, ये ग्रह भी अग्नि तत्व का है। तो आदमी को एसिडिटी का रोग होके रहेगा। चैलेंज है, सवाल ही पैदा नहीं होता ना हो, 110% होके रहेगा इसको एसिडिटी का रोग, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह। अब एक छोटी सी टेक्निक है और बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कुंभ राशि है किसी की, कुंभ राशि कहीं पे भी हो, मान लीजिए किसी की कुंभ राशि यहां पड़ गई, उसमें शनि बैठा है। शनि की दशा के अंदर राशि कौन सी है? वायु तत्व की। ग्रह कौन सा है? वायु तत्व का। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होके रहेगी, ये हो ही नहीं सकता ना हो। कारण ग्रह जिस चीज का कारक है, मान लो शनि इसमें ना बैठ करके 7 नंबर राशि में बैठा, उच्च का है शनि, तो ये राशि कौन सी है? फिर से वायु तत्व की राशि है। ग्रह कौन सा है?
वायु तत्व का है ग्रह, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई। शनि एक्सॉल्टेड है, दैट इज ओके, इट्स अ गुड, नो प्रॉब्लम। तो वो चीज है। फिर क्या है, सूर्य से हम क्या देखते हैं? सूर्य से हम लोग कैल्शियम भी देख सकते हैं, कैल्शियम देख सकते हैं। चंद्रमा से हम लोग सोडियम देख सकते हैं। मंगल से हम लोग क्या देख सकते हैं? मंगल से हम लोग सल्फर देख सकते हैं, ठीक है ना। और सैटर्न से हम लोग क्या देख सकते हैं? सैटर्न से हम लेड देख सकते हैं, टिश्यूज देख सकते हैं। और वीनस से क्या देख सकते हैं? वीनस से हम लोग कार्बन देख सकते हैं, वी कैन सी द कार्बन। तो इस तरह से हम लोग बॉडी के अंदर चीजें देखते हैं। मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया, वीनस का खराब होने का मतलब होता है, मैंने देखा वीनस का जो हिस्सा खराब होता है वो यूरिन के अंदर जल तत्व का ग्रह है, वो सब है। बट व्हाट आई फाउंड इन माय रिसर्च, लीवर में कुछ लोगों के कार्बन जम जाता है। उन्हें तली हुई चीज जरा सी भी ज्यादा खा लेंगे, घबराहट चालू हो जाती है। लीवर बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ जुपिटर, वो जुपिटर के अंडर में आता है, लेकिन उसके ऊपर जब कार्बन जब जाता है वो वीनस है। श्री राम। तो ये चीज होती है। तो कार्बन जमना जो होता है वो वीनस है, ठीक है। फिर से बड़े ध्यान से सीख लीजिए, बड़ी अच्छी चीज है। किसी को भी तली हुई चीज से घबराहट होती है तो उसका जुपिटर प्लस वीनस दोनों का मिलन है, और वीनस उसका फ्लिक्शन में पक्का होगा, उसकी राशि होगी, उसका नक्षत्र होगा। आगे चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपको भागवत कथा के एंगल से समझा रहा हूं। भागवत कथा कहती है आसक्ति, अर्थात जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, आसक्ति, ठीक है। इससे आपको वात का रोग ज्यादा होगा। तो मेरे पास, चूंकि मैं तो एक कंसल्टेंट हूं मेन, पर मेरा थोड़ा मन करा 1.5 साल से कि पढ़ाने का, तो इसलिए मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरे पास तो चार्ट रोज एनालाइज के आते रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, अभी जो मैंने आपको वायु तत्व का रोग का बताया था, 7 नंबर या 3 नंबर राशि और 11 नंबर, उसमें वायु तत्व का ग्रह जैसे शनि है, ठीक है, बैठा, या राहु भी वायु तत्व का ही ग्रह होता है। तो ये वायु तत्व का रोग देगा, वात रोग आएगा इनसे। इसको रोग आयुर्वेद में तो 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, वात पित्त कफ, तो वात का रोग आ गया। तो मैं उससे पहले कहता हूं, जिस चीज में आसक्ति है उसका त्याग करो। ये भागवत कथा से है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं लिखा मिलेगा कहीं पे भी। ये भागवत कथा का एक पार्ट है। अब उससे पहले वो छुड़ाया तो उससे कम से कम 25% तो यही रिलीफ आ जाता है, आसक्ति का त्याग कर दें। अब जैसे इससे मैं एक और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। भागवत कथा कहती है किसी को मोह ज्यादा आ जाए, मोह ज्यादा हो जाए, तो उसे कफ का रोग हो जाएगा। जलीय जल तत्व का दोष है ये बेसिकली। तत्व का ज्ञान होना बहुत अच्छा है। क्लास में तो मुझे उंगली पकड़ के पढ़ाना होता है, धक्का मार नहीं पढ़ाना, और किसी को मैं म्यूट नहीं करता क्लास में, ये मेरा प्रिंसिपल है। एवरीवन, कोई भी जो है मेरे को बीच में बोल सकता है, टोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। मैं कहता हूं आपको समझ अच्छा आना चाहिए। मोह ज्यादा है तो कफ के रोग होंगे, तो मैं उनसे पहला कहता हूं कि मोह का त्याग कर दीजिए, यहीं से फर्क आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। अब कुंडली में योग बाद में देखना, ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या से क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए भाई साहब, ईर्ष्या से कैंसर का रोग भी जनरेट हो जाता है। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मेरे से कहता है सर मेरे को कैंसर का प्रॉब्लम है, या हमारे किसी रिलेटिव को, सबसे पहले उससे पूछता हूँ ये बताओ वो सारी जिंदगी किससे चिढ़ते थे? उनको बोलो मैंने माफ किया तुमको, तुमने कोई मेरे प्रति गलत बात कही है, उसको घर बुलाओ, चाय पिलाओ, दिल से माफ कर दो। मतलब 1% भी उसके प्रति मत रखो द्वेष, आपके कैंसर में रिलीफ आ जाएगा। ये नहीं है कि रोग ठीक हो जाएगा, अनक्योरेबल डिजीज है। रोग तब ठीक होता है जब क्रोमोथेरेपी नहीं की हुई हो। अगर क्रीमोथेरेपी हो चुकी है फिर तो गई,
फिर तो गई भैंस पानी में। हाँ, इससे ये आ जाएगा कि आदमी की गति आराम से होगी, घर वालों का खर्चा नहीं लगेगा। मेरे पास एविडेंस है, एक सज्जन थे, ब्लड कैंसर था उनको, लास्ट स्टेज पे था। अब ब्लड कैंसर के अंदर जो है आदमी तड़प के जाता है। अगले ने गोलगप्पे खाए, मैंने उनसे यही वाली रेमेडी कराई कि साहब उनको आप माफ कर दीजिए, घर बुलाइए, चाय पिलाइए, सब कराया। अगला खाना वाना खा के रात 2 बजे दुनिया से रवानगी होगी। चित्त आराम से चला जाता है। तो कुछ चीजें हमारे को जो है वो दिक्कत देती हैं। अब हम और टेक्निक्स पे चलते हैं। सबसे पहले लगना लौट देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक लगन को देखिए, ये लगन है, और लगन का लॉर्ड को बोलते हैं लग्नेश। मान लीजिए लगन पर पाप प्रभाव है, लेकिन लग्नेश जो है वो स्ट्रांग होके बैठा है। मान लीजिए पंचम भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, लेकिन लगन पर पाप प्रभाव है। रोग तो आएंगे लेकिन ओवरकम हो जाएंगे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि द लग्नेश, द लग्न लॉर्ड इन ए वेरी गुड पोजीशन। सो ये आपको बड़ा फायदा करेगा। लगना लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, अब जैसे मिथुन लगन वाले होते हैं या टॉरस लगन वाले होते हैं, अब जैसे मैं जेमिनी असेंडेंट लेता हूं, जेमिनी असेंडेंट का लॉर्ड होता है बुध होता है। बुध क्या होता है? मार्गी और वक्री होता रहता है, मार्गी है और वक्री होगा। अब क्या होता है कि जब वक्री से मार्गी होता है ना प्लेनेट, वो जो ड्यूरेशन होता है वो कष्ट वाला होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये ग्रह जो है उदय और अस्त होता है, ये रोग देने में ये सक्षम आ जाते हैं ना, उदय और अस्त। फिर क्या होता है कि ये जो ग्रह है बुध, ये छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में जब गोचर करेगा तो देह को कष्ट आएगा और भी परेशानियां आएंगी। क्लियर? सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। अब इसी चीज को मैं वाइस वर्सा कर देता हूं। लगन में छठे घर का लॉर्ड जब ट्रांजिट के आ जाए, 8वें घर का लॉर्ड ट्रांजिट करता हुआ आ जाए, 12वें का आ जाए, तो रोगग्रस्त कर देगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बात क्लियर है? इस तरह से हम लोग आराम से देखेंगे। फिर एक गुलिक की कॉन्सेप्ट होती है, गुलिक। गुलिक, अब गुलिक मान लीजिए किसी भी ग्रह के साथ बैठे, किसी भी भाव में बैठे, उस हाउस को एफ्लिक्शन में डाल देगा, उस ग्रह के कारक तत्व को भी या एफ्लिक्शन में डाल देगा। जैसे मान लो किसी का चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, और मैं तो यहां लिख रहा हूं चूंकि इजी है, चंद्रमा के साथ गुलिक बैठा है। क्लियर है? चंद्रमा कारक किसका है? माता का कारक है। क्लियर है? तो माता को रोग पकड़ गया, क्योंकि गुलिक साथ में बैठा है। सूर्य है तो पिता है, मंगल है तो ब्रदर है। ठीक है? नाउ आई एम शेयरिंग वन टेक्निक ऑफ द नाड़ी इवन आल्सो हियर इन क्लास। आप देखिए, नाड़ी के अंदर जुपिटर इज द जीव कारक। अब इसके साथ मंगल बैठ गया, मार्स बैठा हुआ है कहीं पे भी। आई एम नॉट सेइंग कि यहां बैठा है वहां बैठा है, मान लो किसी के भाग्य स्थान में बैठा है, जुपिटर प्लस मार्स है। जुपिटर इज द जीव कारक, जीवा है ये। मार्स क्या है? हाई बीपी का रोग दे देगा, बीपी शूट कर गया। क्लियर है? इसके 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे, इसको हम और आगे एडवांस में पढ़े। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में है, तो हो सकता है फादर के अंदर ये कीटाणु हो हाई बीपी के। लेकिन हमने क्या पढ़ा पहले? जुपिटर से पढ़ा। ये वैदिक से 9th हाउस जो हमने पढ़ा, वो वैदिक से पढ़ा, फादर को हो सकता है, पर नाड़ी कहती है जीव से है। अब मान लो सन के साथ मार्स है, तो फादर गुस्से वाले हैं। फादर क्या है? गुस्से वाले, और गुस्से की वजह से उनका हाई बीपी होता है। सिंपल सी बात है। सो आई विल शेयर द नाड़ी टेक्निक आल्सो इन दिस क्लास फर्स्ट टाइम। पहले मैंने नहीं कभी पढ़ाया, बट इस बार मैं अच्छे से ये भी कराऊंगा। अब आगे चलते हैं। अब D9 के अंदर हमारा 64वां नवमांश होता है, 64वां नवमांश। इसमें जब भी कोई पापी ग्रह कौन होते हैं? शनि, राहु, केतु और मंगल, जब भी 64वें नवमांश में गोचर करेंगे
तो ध्येय को कष्ट होना पक्का है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मिलती है 64वें नवमांश में, जब भी पापी ग्रह गोचर करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा आता है 22वां दृश कोण। हम 22वां दृश कोण निकालेंगे, बहुत इजी है 22वां दृश कोण निकालना, सो सिंपल, हार्डली 1 मिनट लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में क्लास में। ये रोग कष्ट और परेशानियां देगा बड़ा तगड़ी। इसका एक हाई वर्जन भी मैं इस बार सोच रहा हूँ क्लास में मैं कराऊंगा कि कैसे ये इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हमको रेमेडी वर्क नहीं करती। अब इसके बाद आता है इसका दूसरा स्टेप, वो आता है सर्प दृश कोण। ये ज्यादा डेंजरस है, ये तो डेंजरस है ही है, ये ज्यादा डेंजरस है। मेरा खुद का 9th लॉर्ड 22वें दृश कोण में है और वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, मुझे मालूम है अपना। एंड आई एम इन द दशा ऑफ सैटर्न। तो दशा एंड से पहले पहले मुझे दुनिया से जाना है, क्योंकि वो 22वें दृश कोण का स्वामी है। तो कैसे है मैं अपने चार्ट से भी सिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर पता क्या करते हैं, मून को करते हैं। मून हमारा अच्छा है या खराब है, कैसे पता लगेगा? शुक्ल पक्ष का जन्म है आपका या कृष्ण पक्ष का जन्म है? कृष्ण पक्ष का आपका जन्म है, अमावस्या आती है इसमें, चंद्रमा डेड हो जाता है। अब इसके पीछे चलते हैं, चतुर्थी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी। मान लो कोई ये जो अमावस्या के करीब की तिथियां हैं, कोई त्रयोदशी को पैदा हुआ है और दोपहर में पैदा हुआ, दोपहर में तो चंद्रमा नहीं दिखता ना आपको, कृष्ण पक्ष का जन्म है, त्रयोदशी को पैदा हुआ, दिन में दोपहर में लगा लो, 10 बजे लगा लो, 1 बजे लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये जो चंद्रमा है ये परम पापी बन गया आपका, ये चंद्रमा एक पापी ग्रह है, ही विल नॉट हेल्प यू आउट। आप देखिए ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, तो पैदा होने के बाद ही उनको कुछ रोग वगैरह लग जाते हैं। वैसे मैं बाला अरिष्ट का चैप्टर है, मुझे वो कराना है, बाला अरिष्ट। बच्चा जन्म लेता उसको रोग कैसे पकड़ जाते हैं वो मुझे सिखाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, चंद्रमा जो है मान लीजिए किसी के आद्रा नक्षत्र में है, राहु की दशा लग गई, पीड़ा आनी आनी है, क्योंकि राहु तो बेसिकली वैसे भी कर्स है, राहु वैसे भी कर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक मैं वक्री ग्रह की थोड़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जिनका शुक्र वक्री होता है, जुपिटर वक्री होता है, जुपिटर वक्री होता है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ वक्री है, दो मीनिंग आते हैं, कई सारी चीजें होती है, या तो मैं पूरा डेप्थ तक आपको बताऊं या इसका ऊपर का भाग मेरे को अभी यहाँ पर बताना है। अब ये शुक्र वक्री है तो ऐसे लोग चिल्ड पानी पीते हैं, विच इज अ पॉइजन फॉर देम, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाएगा। जबकि हम पंचम भाव से पेट देखते हैं, यहां मैं सिस्टम दूसरा पढ़ा रहा हूं। जुपिटर वक्री है, डेफिनेटली यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ लंपी बॉडी। इफ यू आर मंगलीक, मान लो व्यक्ति मंगलीक है, मंगल बैठा है 12वें घर में, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसका वेट क्या होगा? प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वेट बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि मंगलीक है। मंगलीक व्यक्ति के वेट ज्यादा नहीं बढ़ते, मैं मंगलीक हूं ना, मेरा वेट कहाँ है? एवरेज बॉडी है, फर्स्ट क्लास, बट आई एम फिट। लेकिन अगर जुपिटर वक्री है एंड द पर्सन इज नॉन मंगलीक, यानी वो मंगलीक नहीं है, देन द पर्सन विल हैव आइदर प्लम्पी बॉडी और द वेट विल बी गेन्ड बाय द पर्सन। आगे चलते हैं और अच्छी चीज बताते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, त्रिकोण भाव में पापी ग्रह होना महा अशुभ है। त्रिकोण जो स्थान होता है वो हमारे योग कारक ग्रहों का स्थान होता है, इनमें पापी ग्रह का बैठ जाना हमारे योग कारक भाव को ही दूषित कर दिया। बहुत अच्छी बात को समझ लीजिए,
पापी ग्रह कौन से है? राहु केतु शनि मंगल। पापी ग्रहों का योग कारक भावों में बैठ जाना बहुत ज्यादा खराब होता है। क्लियर है? अब जैसे सिंपल सी तो कॉन्सेप्ट वो सी है, 6 लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, रोग लगा ही रहेगा। 8 लॉर्ड इन द लग्ना, लंबी बीमारी लगेगी, बड़ी वाली। भैया शुगर भी कोई सिंपल बीमारी नहीं है, ये भी बड़ी बीमारी है। ये भी लंबी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है। आगे चलते हैं, इस तरीके से हम लोग बारीकी से समझेंगे। अब एक मैं नक्षत्रा की छोटी सी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए, माघा नक्षत्रा, मूला नक्षत्रा, अश्विनी नक्षत्रा, ये किसके नक्षत्र हैं? केतु के। ये मान लीजिए किसी के जन्म नक्षत्र हैं, बर्थ नक्षत्र हैं, बर्थ नक्षत्र हैं। जो भी इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, जब भी मंगल की दशा आएगी वो रोग देगी ही देगी। बात क्लियर है? उसने रोग देना ही देना है। किसने देना है? मंगल ने रोग देना है। बात क्लियर हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं और आगे की चीज थोड़ी सी बताते हैं आपको। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सेकंड हाउस और 7th हाउस, सेकंड एंड 7th, ये आपके मारक भाव है। अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन बना? शुक्र। 7th हाउस का लॉर्ड भी कौन बना? शुक्र। दूसरा, मान लीजिए हमने यहां बृहस्पति बिठा दिया। क्लियर? ये मारक भाव में बैठा है जुपिटर, कीप इट इन माइंड। या तो शुक्र या बृहस्पति, जब भी दशा आएगी पीड़ा निश्चित है। शास्त्र के अंदर बृहत्थोरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको द्वितीयेश की या द्वितीय सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा आए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं आपके कल्याण के लिए यहाँ लिख रहा हूं लघु महामृत्युंजय मंत्र। एक राजीव जैन जी थे, उनकी माताजी बीमार हुई थी, तो वो मेरे से पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने फीडबैक दिया जी मेरी माताजी ठीक हो गई। आई एम राइटिंग डाउन, इंग्लिश में लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ओम होम जूम साहा, ऐसे लिखते हैं। ओम होम जूम साहा, ये विसर्ग होते हैं, ये हा का उच्चारण देता है विसर्ग। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसलिए ताकि आपको जो है इजीली समझ आ जाए। अब आगे चलते हैं। अब हमारे को ये होता है कि रोग कब उत्पन्न होता है, रोग कब उत्पन्न होता है या कब वो आता है। अब देखो, एक ना मेडिकल साइंस के अंदर सॉफ्ट साइंस आती है, वो लोग आजकल साइलेंट मोड में कह रहे हैं, ओपनली नहीं बोल रहे। हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर, हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर क्या होता है? ओरा होती है। जब ओरा को पहले रोग छूता है, उसके बाद देह में प्रवेश करता है। अब वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको यहाँ हल्के में। कहीं पे भी आपका चंद्रमा बैठा हो, ये आपका नेटल का है, मैंने नेटल का, किसी भी राशि में बैठा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये ट्रांजिट का देखना हमने, 1 2 3 4, जब यहां चंद्रमा ट्रांजिट का आएगा आपको रोग पकड़ेगा, यहां चंद्रमा आएगा रोग पकड़ेगा, यहां जब चंद्रमा आएगा रोग पकड़ेगा। 4 8 12 में जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करेगा वो रोग पकड़वा देता है। अपने को छठा भाव ही नहीं देखना होता। शादियों के लिए तो मुहूर्त के लिए चंद्रमा कभी भी अपने न्यूट्रल पोजीशन से अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैरिज खत्म। मान लो कोई आदमी शादी करा ले, उसका नेटल का चंद्रमा यहाँ है, शादी वाले दिन चंद्रमा यहाँ था, अष्टम में था, शादी नहीं चल पाएगी। 36 के 36 गुण मिला लिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि जन्म आपका पहले, जो आप भगवान ने आपको राजयोग दिए हैं, शादी जो आपने स्वयं समय चूज किया वो दूसरा राजयोग वाली कुंडली बनती है।
मैं जब शादी वाला कोर्स कराता हूँ लोगों से ये कहता हूँ कि शादी के समय आप मुहूर्त निकलवाइए और कुंडली बनाकर देखिए क्या उसमें राजयोग आ रहे हैं। अगर राजयोग आ रहे हैं, उत्तम राजयोग आ रहे हैं इन द D1 chart as well as in D9, in the both chart D1 and D9, if there are Raj Yoga, then go for marriage. You will improve a lot in your life. Just try and have it. आगे चलते हैं उस चीज को समझने के लिए। अब आगे ये होता है कि 5th हाउस के अंदर जो मंगल होता है, कभी भी 5th हाउस को मंगल या केतु देख ले, फीमेल के लिए इट इज नॉट ए गुड साइन। ये अबॉर्शन कराने वाली पार्टी बन जाती है, मिस कैरेज कराने वाली पार्टी बन जाती है, ठीक है। और खास तौर से अगर मंगल वक्री है फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उसके अंदर चेष्टा बल आ गया। चेष्टा बल आने से तो दिक्कत ज्यादा दे देते हैं ग्रह, ठीक है। अब आपको एक और अच्छी सी चीज सिखाता हूं, क्या है कि नीच का चंद्रमा कहीं पे भी हो, हम ये नहीं कह रहे पंचम भाव में, सप्तम में, अष्टम में, कहीं पे भी हो, नीच का चंद्रमा बुध को देख ले। मान लीजिए यहां पर नीच का चंद्रमा है, यहां सामने बुध है। अब नीच के चंद्रमा ने बुध को देख लिया, द पर्सन विल हैव अ डिजीज ऑफ हाइड्रोथोरैक्स। क्या होगा? हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है उसको, पायोथोरैक्स हो सकता है उसको, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है उसको, हीमोथोरैक्स भी हो सकता है उसको। मैं मेडिकल की भाषा की बात कर रहा हूं, उच्चारण में मेरी त्रुटि हो सकती है, वो मैं स्वीकार सकता हूं, उसमें मुझे शाई नहीं महसूस करनी चाहिए। आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन जब मैं जो पढ़ा रहा हूं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं फालतू के टाइम नहीं खराब कराना। तो इसको हाइड्रोथोरक्स हो सकता है। हाइड्रोथोरक्स का मतलब होता है लंग्स में पानी भर जाना, चंद्रमा पानी है, ठीक है। हाइड्रोथोरक्स जैसा इसको रोग हो सकता है, या लंग्स के अंदर पस पड़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, डेट इज कॉल्ड पायोथोरक्स हो सकता है उसको। नीच का चंद्रमा बुध को देख गया। ऐसे ही मैं जुपिटर का भी बताऊंगा क्लास के अंदर। फिर एक अच्छी टेक्निक दे रहा हूं, आप देखिएगा। आप लगन से देखिए, नंबर 1 लगन से देखिए, नंबर 2 चंद्र लगन से देखिए, नंबर 3 सूर्य लगन से देखिए। अब आप तीनों लगन से देख लिया तो इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र पद्धति। अब आप देखिए कौन सा इन तीनों में हाउस एफ्लिक्टेड निकला। मान लीजिए किसी का सप्तम भाव नहीं तो अष्टम भाव एफ्लिक्शन में लिखा, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पाइल्स, एनएस का, हिप्स का प्रॉब्लम आ सकता है, शाइटी का हो सकता है, उसे किसी नस का खिंचा। तीनों से देखिए कौन सा हाउस सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन में है, उससे रिलेटेड हाउस से रिलेटेड रोग आएगा। क्लियर? अब एक और चीज बता रहा हूं, बुध मान लीजिए कहीं पे भी एफ्लिक्शन है, बुध इज कारका फॉर द स्किन, 11th हाउस में है तो 11th हाउस भुजा है हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड की, ठीक है। उस पर्टिकुलर अंग के ऊपर आपको स्किन प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर बुध लगन में बैठा है फिर तो ये भाई साहब पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बुध लगन में बॉडी पार्ट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बुध लगन में आ गया तो होल बॉडी। बुध यहां आ गया तो ये पेट वाला हिस्सा है बुध का, स्किन का सिर्फ इतना हिस्सा, वो एफ्लिक्शन में आ सकता है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो पंचक देखते हैं। भाई ऑपरेशन में भी पंचक देख लो, कोई दिक्कत आ रही है? वैसे पंचक का एक अलग इजी वे ये होता है कि चंद्रमा जो होता है, मैं हल्का सा बता रहा हूँ, डीप अलग, आखिरी के 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं, ठीक है। या आप कह लीजिए कुंभ और मीन राशि के अंदर चंद्रमा का ट्रांजिट इज कॉल्ड अ पंचक। कोई वो तो नहीं है, वो दिक्कत तो नहीं है। फिर हमें ये बताना होता है कि जिस अंग का ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए किसी के पैर का ऑपरेशन हो रहा है, 12th हाउस इज पैर,
उस समय देखो कहीं चंद्रमा गोचर तो नहीं कर रहा। अगर गोचर कर रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, पक्की बात मानकर चलिए। उसने उस हाउस को एफ्लिक्ट कर दिया। यहाँ क्या मीनिंग है चंद्रमा का एफ्लिक्शन का, डीपली एक्सप्लेन इन द क्लास। वो हाउस को एफ्लिक्ट कर गया। वो बात क्लियर है। आगे चलते हैं। कुत्ते का काटना, पागल कुत्ते का काटना, कुत्ते पीछे पड़ जाना कैसे देखेंगे वो आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा। पीछे पड़ जाना, गाय सींग मार सकती है आपको। ओहो, सींग के स्पेलिंग गलत है, वो आ नहीं रहे दिमाग में। अगला पॉइंट आ रहा है कि आप अच्छा भला पटरी पे चल रहे हैं, पीछे से कोई कार या स्कूटी ने ठोक दिया। आपने कई रील देखी होंगी ऐसी, यूट्यूब वगैरह या फेसबुक के ऊपर। वो योग भी होता है, ऐसा नहीं है, वो योग होते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं है। आगे चलते हैं। बाला अरिष्ट होता है हमारा। बाला अरिष्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं एक झलक बताता हूं। बाला अरिष्ट में हमें लगन, लग्नेश और चंद्रमा को देखना है। अगर ये तीनों एफ्लिक्शन में है, चंद्रमा इज द कारका फॉर 12 ईयर्स, तो 12 वर्ष तक की आयु जो है वो हमारी रोग से पीड़ित होगी। क्लियर है जी। उसमें रोग आएंगे ही आएंगे और आते रहेंगे जाते रहेंगे। सिंपल सी बात है, टेंशन हमें लेनी नहीं है। टेंशन लेंगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर फॉर्म में चली जाएगी। मैं इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्लास में। अब कुछ लोगों को जैसे अल्सरेटिक कोलाइटिस या इंटेस्टाइन्स में इंफेक्शन हो जाता है, कैसे होता है मैं समझाता हूँ। बुध उसका कारक होता है। क्यों कारक होता है? कालपुरुष कुंडली से छठा घर में बुध, ये नाभि से ऊपर का पेट है, ये नाभि से नीचे का पेट है। When Mars having a link with this, then in that case you will find such kind of a disease. जिनकी शुगर ज्यादा बढ़ जाती है ना, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक सिंपल सा बता रहा हूं, यहां नहीं बता रहा हूं। जिनकी शुगर बढ़ जाएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होना तय है। वो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करा रहे, अरे भैया शुगर को ठीक कर, फाइबर अन्न खाइए। तो मैं इस बार थोड़ा सा रेमेडी पार्ट भी कराऊंगा अच्छे से, सो दैट आपको बेनिफिट हो जाए इस चीज में। आगे चलते हैं। थोड़ा मैं सोराइसिस बताऊंगा। सोराइसिस, सोराइसिस का रोग क्यों होता है? वो बुध के कारण होता है, जिसे पित्ती का रोग कहते हैं। और इसको कुछ लोग आर्टिकेरिया कहते हैं। आर्टिकेरिया जो मरकरी से होता है, आर्टिकेरिया सोराइसिस। ऐसे लोगों को सॉल्ट कम खाना चाहिए, हीट वाली चीजें कम खानी चाहिए, रोग शांत होता है। ये रोग इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है, इजी टू क्योर नहीं है ये रोग भी। ठीक है, इन चीजों को आपको अच्छे से बताया जाएगा। दूसरा, आपको समझाया जाएगा कि खर ग्रह कैसे लंका लगाते हैं हेल्थ में। खर ग्रह हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम देते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, किसी का मंगल और राहु इकट्ठा है। अब नाड़ी तो सिर्फ इतना लिखती है, चाहे आरजी राव साहब का बुक आप देख लीजिए, किसी का बुक देख लीजिए। अनइवन टीथ, मैं कहता हूं दांतों में कोई ना कोई दिक्कत दे देता है। लेकिन अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम जो है वो नीचे की तरफ गई। If Jupiter is not aspecting Mars and Rahu, then you have to be there with the dentist. आपका रूट कनाल हो जाएगा, आर सेटिंग हो सकती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं, ये क्लास जो है हमारी कल स्टार्ट होगी मंडे से। मंडे टू फ्राइडे तक का कोर्स है, 5 डे का है ये। ठीक है, डेली क्लास होगा। यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जैसे अभी फेसबुक पर, सॉरी यूट्यूब के ऊपर अभी ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, वैसे ही फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो ये आपको मिल जाएगी, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि इसका जो फी है
That is only 3335. So I'll teach you the remedy with also. In this case, कैसे हम रेमेडी करके ओवरकम कर सकें अपनी डिजीजेस को, ठीक है। अब ये है, किसी का कोई क्वेरी है तो मेरे से वो पूछ सकते हैं, मैं उन्हें बता सकता हूं। अनम्यूट कर से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, आई डोंट नो हु वाज द पर्सन। किसी को कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उन्हें बता सकता हूं। मैं मेडिकल की ही भाषा के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे उल जुलूल तरीकों से नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर टाइम लगा तो मैं किसी का चार्ट देके भी डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैंने नाड़ी जब कोर्स कराया तो मैंने बीसीपी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया 1 मिनट में, सबके चार्ट लेकर के बीसीपी सिखा दिया। ये लो, इवेंट 100% एक्यूरेसी। गुरुजी एक चीज पूछना है, मैं जैसे चार्ट लेके भी सिखा दूंगा। यस सुशील जी, यू हैव अ क्वेश्चन। हाँ, वो जो चंद्रमा वाला आपने बताया ना, चंद्रमा से चौथी 4 नंबर घर, 8 नंबर और 12 नंबर, तो 4 नंबर घर क्यों बोला आपने? आप तो पहले 6 नंबर बोल रहे थे। 6 नंबर नहीं बोल रहा, 12 है, वो अलग चीज है। आप कंफ्यूज हो गए हैं। आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये ट्रांजिट का अलग टेक्निक है, दूसरा टेक्निक अलग है। आपने दोनों मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिट वाला, ट्रांजिट में 4 नंबर लेंगे हम लोग। हाँ, ट्रांजिट में 4 लेना है, 8 लेना है, 12 लेना है। वो आपको नॉकिंग डाउन है। आपकी डोर बेल बजा दी उसने कि सर रोग आ रहा है, ठीक है। हाँ, जानते हैं गुरुजी, वो जो बीएनएन में आपने एक वो केतुआ चंद्रमा वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था ना, हाँ जी। केतुआ चंद्रमा, वो मैंने अप्लाई किया, उसमें 200% ट्रू निकला। अरे वाह, मजा आ गया सर। उसका मम्मी बीमार था हम्म। और खत्म भी हो गया कैंसर से। अरे, तो मैंने कहा गुरुजी से, मैंने चंद्रमा और केतु वाला कॉन्सेप्ट 2-3 दिन पिछले हफ्ते में ही देखा। मैंने कहा वो तो 100 में 200% ट्रू निकला। नहीं नहीं, मैं तो देखो जो वर्किंग टेक्निक है वही सिखाऊंगा। क्लास में अगर कोई लोग कहेंगे मेरा चार्ट लगा लो, मैं लगा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं चार्ट लगा के भी सिखा दूंगा, पहले कोर्स तो मेरा पूरा हो जाए। हाँ, कोर्स पूरे के साथ मैं चार्ट को भी सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, मंडे से स्टार्ट है, यानी कल से 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास है, डेली क्लास रहेगा। इस बार मैंने रेमेडी भी मैं सिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी मारक भाव की रेमेडी सिखाई है। इसमें बृहत्तोरा शास्त्र में जो रेमेडीज बताई गई हैं, मैं उससे बाहर नहीं जाता हूँ। बाकी सब टोटके हैं, चले तो चांद तक, वरना तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस फ्री वेबिनार क्लास। Thanks a lot again.